वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। बिहार में बदलते परिदृश्य के बीच कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के एग्जामिनेशन रिजल्ट प्रोसेसिंग के डेट में विलंब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन का थोड़ा सा एक्सटेंशन हो रहा है, ऐसी संभावना दिख रही है। साथ ही साथ बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो अभी तक 15 जून को संभावित है, उसमें ये संभावना दिख रही है कि शायद ये जो एग्जामिनेशन का डेट है थोड़े से आगे बढ़ जाए। ये कंफर्मेशन नहीं है, बल्कि एक थोड़ी सी संभावना है, उसका आधार भी मैं आपको शेयर करूँगा। और बिहार से 2440 वाले जो मेडिकल लगाने वाले स्टूडेंट थे, उनको अभी फैसले के लिए हाई कोर्ट से काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। कितना लंबा गॉड नोस, बट अभी उनका इंतजार की घड़ी जो है काफ़ी बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ जो लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो रहा है उस पर भी बात की जाएगी। एक एक करके चलिए सबकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, ये आज का ही खबर है, यहाँ पे स्पष्ट है कि 24 मई से 20 जून तक बंद रहेगा हाईकोर्ट। हाईकोर्ट अभी बंद हो गया है और ये आपको एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज हुआ है। जो 2440 वाले हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में अपना अपील दायर किया था, तो उनके लिए निश्चित रूप से अब इंतज़ार काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी तक उनका एडमिशन भी नहीं हो पाया था। और जिनका एडमिशन पहले से है उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, जस्ट बिकॉज आपको कोरोना के चलते। बाकी जो नॉर्मल मामले थे उन पर सुनवाई नहीं हो रही थी। तो अभी जून तक ये बंद रहेंगे हाईकोर्ट। तो काफ़ी इसमें लंबा वक्त मतलब लगता हुआ दिख रहा है। जरा इस न्यूज़ को पढ़ते हैं। ये सिर्फ ना सिर्फ जो 326 स्टूडेंट गए थे मेडिकल वाले उनके लिए मतलब कि एक बुरी खबर है, बल्कि बाकी जो ओएमआर कार्बन कॉपी लगाए थे उनका हियरिंग होना था, या फिर बीएसएससी का जो रिज़ल्ट था जिसकी सुनवाई हो रही थी, सरकार डबल बेंच में गई थी, उस पर भी आपको एक तरह से बोल सकते हैं कि सेटबैक है। यहाँ पे कहा क्या गया है कि पटना हाईकोर्ट में 24 मई से लेकर के 20 जून तक एक माह की गर्मी छुट्टी का ऐलान हो गया है। इस बीच ई फाइलिंग के लिए पोर्टल 22 से 20 जून तक निलंबित रहेगी। आप ई पोर्टल भी नहीं कर सकते हैं। गर्मी की छुट्टी के दौरान आवश्यक मुकदमों की सुनवाई की व्यवस्था की गई है। इसके लिए चारों सप्ताह में केवल सोमवार के लिए बृहस्पतिवार तक जरूरी था पहले से छुट्टी के अवकाश में सुनने के लिए जिन मुकदमों की सुनवाई को रखा गया है उन्हीं मुकदमों की सुनवाई होगी। चारों सप्ताह में जो न्यायाधीश बैठेंगे उनकी सूची बना दी गई है। गर्मी की छुट्टी में सूचीबद्ध होने वाले सभी मुकदमों की सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी। अभी कोरोना के कारण हाईकोर्ट में फिजिकल सुनवाई बंद है। ना सिर्फ फिजिकल सुनवाई बंद है, बल्कि नॉर्मल मामलों की सुनवाई भी बंद है। तो यही है अपडेट की, ना सिर्फ बीएसएससी वालों का, बल्कि कार्बन कॉपी जो है जिन लोगों ने अपील किया है उनका, और 326 वाला जो उन्हें एडमिशन होना है उन सब की सुनवाई में अभी काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, यानी कि उनके इंतजार की घड़ी भी काफ़ी लंबी होती हुई दिख रही है। देखिए, ये आपको जो समस्या उत्पन्न आ रही है वो क्या आ रही है कि लॉकडाउन फिर से बढ़ रहा है बिहार में। आप देख सकते हैं कि इसके जो नतीजे हैं, मतलब कि कोरोना के रेट को घटाने में काफ़ी उत्साहवर्धक रहे हैं। तो सरकारें जो भी है, जो प्रशासनिक स्तर पर जो भी कार्य करने वाले लोग हैं, वो यही सलाह रहे हैं, सारे डीएम यही बोल रहे हैं कि लॉकडाउन को थोड़ा सा और एक्सटेंशन किया जाए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोरोना का जो लहर है उसका जो एक्सटेंशन है वो कम नहीं हुआ है, ठीक है ना। जो लॉकडाउन है उसकी पाबंदी का असर दिख रहा है कि नए संक्रमण का रेट कम हो रहा है, हालांकि डेथ रेट अभी भी बिल्कुल उसी कैटेगरी के आसपास बरकरार हुआ है। तो जो लॉकडाउन बढ़ रहा है, अब कितने दिन का बढ़ेगा ये फैसला नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कम से कम या तो 31 मई या फिर जून के पहले सप्ताह तक आपको यहाँ पे मतलब आगे बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो यही बताया जा रहा है कि बिहार में लॉकडाउन बढ़ने के आसार हैं। लॉकडाउन की अवधि में संक्रमण दर काफ़ी कम आई है, इसका सकारात्मक असर राज्य सरकार उत्साहित है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस पर फैसला अब आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार में 25 मई तक लॉकडाउन का विस्तार किया गया है। लॉकडाउन बिहार वासियों का अच्छा सहयोग मिला है, जनता गाइडलाइन का पालन कर रही है। इसी के नतीजे हैं कि अब मरीजों की संख्या में कुछ दिनों से कमी हुई है। तो उसी का नतीजा है कि अब 25 से आगे लॉकडाउन के संबंध में हम लोग जल्द फैसला लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने शनिवार को बिहार वासियों से अपील करते हुए कहा है कि इसके पूर्व भी मैंने आपको संबोधित किया है, बिहार में कोरोना के बारे में जानकारी दी है। अब दुनिया और देश भर के अन्य लोगों की तरह बिहारवासी भी कोरोना से जूझ रहे हैं। बिहार में जांच की संख्या बढ़ाई गई है। गांव के लिए अंचल में आरटीपीसीआर जांच वैन को रवाना किया गया है। इससे कोरोना की जांच में गति बढ़ेगी। होम आइसोलेशन वाले मरीजों को ट्रैकिंग हिट कोविड नामक ऐप्स के जरिए उनका जो है ट्रैकिंग किया जा रहा है। तो आपके लिए एक थोड़ा सा बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन है, बीपीएससी पीटी के पर्सपेक्टिव से हिट ऐप, ठीक है ना। होम आइसोलेशन वालों को जांच करने के लिए हिट ऐप, जैसे पिछले साल कोविड के लिए संजीवन ऐप काफ़ी फेमस था, तो हिट ऐप जो होम आइसोलेशन में जो है उनके जांच के लिए यहाँ पे हिट ऐप का मतलब विकास किया गया है। तो खैर ये ज़रूरी चीज़ है। देखिए, इसमें यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन जो संभावनाएं अलग अलग माध्यमों से सामने आ रही है, न्यूज़ आउटलेट्स के माध्यम से, कि या तो 31 मई तक, और 31 में मुझे लगता है कि 5 से 31 में छोटा सा समय है, तो कम से कम एक सप्ताह या 10 दिन का निश्चित रूप से रहेगा। और दूसरी संभावना आ रही है आपको 6 जून तक, ठीक है। तो देखना है कि कब तक आता है। अब देखिए, ये होएगा तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ें प्रभावित होंगी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि फिर से बढ़ानी होगी बीएड प्रवेश परीक्षा की तिथि। एक यहाँ पे एक संभावना दिख रही है, ठीक है ना। एलएनएमयू और एसकेएमयू की परीक्षा को लेकर असमंजस है और 28 तक भरे जाएंगे फॉर्म। देखिए, बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर नोडल
विश्वविद्यालय एलएनएमयू में 1 लाख से अधिक आवेदन जमा हो चुके हैं, जिसमें पटना से सबसे अधिक 29,580, मुंगेर से सबसे कम मात्रा में। अभ्यर्थियों की परीक्षा फॉर्म भरा है। परीक्षा की संभावित तिथि 15 जून है, अभी तक 15 जून है और ये 28 मई तक जो है वो लेट फाइन के साथ है। बेसिकली आप 25 मई तक ही मतलब कि नॉर्मल फाइन के साथ इसको भर सकते हैं, लेकिन विवि प्रशासन ने इसे बढ़ाना ही पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा के लेकर अभी तक कुल 1,04,05 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, जिसमें से 95,368 ने पेमेंट कर दिया है और 50,37 मतलब 5,037 अभ्यर्थियों ने पेमेंट नहीं किया है। इसमें आरा में इतना, भागलपुर में इतना, छपरा में इतना, दरभंगा, मतलब ये सब आपका डाटा है। चलिए, और मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोफेसर अशोक मेहता ने कहा है कि 25 मई तक बिना विलंब शुल्क और 28 मई तक शुल्क के साथ आवेदन आप जमा कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे, एक संभावना है, हालांकि ये संभावना ही है। पेपर में एक संभावनाओं का ही दौर बताया जाता है। कन्फर्मेशन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जब तक नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आप उसको विश्वास न करें। 15 जून ही अभी जो बीएड एंट्रेंस के जो एग्जामिनेशन के जो भी एग्जामिनी हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है सीबीटी के लिए, तो उसी को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। 15 जून को है, हालांकि एक संभावना यहाँ पे दिख रही है कि थोड़ा सा इसका डेट एक्सटेंशन मिल सकता है। अब बात आते हैं कि जो प्रतियोगी परीक्षा है उस पर कितना असर पड़ेगा। थोड़ा देखिए, 2 चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म है कि जो लॉकडाउन बढ़ेगा ये तो कन्फर्म है, भले वो 7 दिन के लिए हो या 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, कितना दिन के लिए ये कन्फर्म नहीं है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि उसमें क्या पाबंदियाँ रहेंगी, क्या उसमें ऑफिस ऑफिशियली, इससे पहले वाले जो 2 लॉकडाउन थे, एक्सटेंशन मिला था, उसमें ऑफिस खोलने की, नॉर्मल ऑफिस खोलने की कंडीशन नहीं थी, विशेष परिस्थिति में थी। विशेष परिस्थिति में थी कि आप खोल सकते हैं, तो उस कंडीशन में नॉर्मली देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षा में बीपीएससी को छोड़ के बाकी किसी आयोग ने ऑफिस खोलने की जहमत नहीं उठाई। तो 2 चीज़ कन्फर्म है कि जो आपका 64वीं मेंस है वो हर हाल में आपको रिजल्ट आ जाएगा जून में, ये कन्फर्म है, ठीक है ना। पूरे जून की बात की जाएगा तो यही कन्फर्म है कि 64वीं का जून का आ जाएगा। दरोगा वाली बात है 2440, तो बस उसकी एक संभावना बनी हुई है कि जून में आ जाएगा, मई में तो नहीं आएगा, ये बात कन्फर्म अभी तक लग रहा है। तो जून में उसकी बस संभावना है, लेकिन कन्फर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 64वीं मेंस की बात की जा रही है। बाकी बीएसएससी के सचिव महोदय का भी 2 दिन पहले बयान आया था कि भाई हम जून में टाइपिंग के लिए प्रोसेस चालू कर सकते हैं बीएसएससी वालों के लिए, और उसका लिस्ट वगैरह जारी कर सकते हैं और जून लास्ट तक हम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से सब देखना होगा कि अब जो नया लॉकडाउन का गाइडलाइन आता है उसमें क्या रहता है ऑफिस को खोलने को लेकर, 33% या 50% या फिर हूबहू जिसका 10 लगाया जाता है। तो ऑब्वियसली यदि यहाँ पर भी आपको 7 दिन का एक्सटेंशन मिलता है तो बाकी काम के जो भी प्रोसेस होने की प्रक्रियाएँ होंगी, प्रतियोगी परीक्षाओं का जो भी प्रोसेस होगा, चाहे डिजिटल प्रोसेसिंग होगा, मेरिट लिस्ट का निर्धारण होगा, या फिर अगले एग्जामिनेशन की डेट शेड्यूल करने में जो भी चीज़ें होंगी उसमें आपको इतना विलंब देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी हो 64वीं का रिजल्ट आ जाएगा, दरोगा के एक संभावित है, लेकिन उस पर कन्फर्मेशन कोई नहीं बोल सकता है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, सबसे बड़ा सवाल बीएसएससी वालों के लिए है। वी रियली कंसर्न अबाउट बीएसएससी, क्योंकि बीएसएससी वालों ने 8 साल से ज़्यादा का समय बिता दिया है इस पूरे प्रोसेस में, और बीएसएससी के आयोग महोदय का जो बयान है कि हम जून लास्ट तक टाइपिंग शेड्यूल जारी कर देंगे और पीटी का जब ये सब कुछ जारी कर देंगे, तो देखिए क्या होता है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या होगा ये तो बहुत ही कहना मुश्किल है। क्योंकि मैंने उसी वीडियो में बताया था कि जून में ये संभावित बता रहे हैं, जुलाई में बता रहे हैं, तो जुलाई में कन्फर्मेशन रिजल्ट नहीं आएगा। मैंने ये भी कहा था कि यदि जुलाई तक भी आपका टाइपिंग हो जाए और पीईटी हो जाए जो बीएसएससी वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा आप लोगों के लिए रिजल्ट प्रोसेसिंग के दृष्टिकोण से, क्योंकि तब आपका जो पक्ष होगा, आपका जो काम होगा वो खत्म हो जाएगा, तब बोर्ड के पास का सारा काम बचेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो का अपडेट यही है कि इंतजार कीजिए और वेट कीजिए कि अगले महीने क्या क्या चीज़ें होती हैं स्टूडेंट के परिप्रेक्ष्य में।